राजा ज्वालासेन। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने बेताल की लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। ज्वालासेन नामक राजा उज्जैन पर शासन करता था। वो एक अच्छा राजा नहीं था। उसे जुआ खेलने की लत थी। वो सारा दिन जुआ खेलता रहता था। एक दिन राजा ज्वालासेन जुआ खेलते समय पड़ोसी राजा के हाथों अपना सारा राज्य हार गया। पड़ोसी राजा ने राजा ज्वालासेन को राज्य से बाहर निकलवा दिया। ज्वालासेन ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त पड़ोसी राज्य में जाकर शरण लेगा। ये सोचकर वो उस राज्य की ओर चल दिया। रास्ते में राजा ज्वालासेन एक शमशान घाट के पास से गुजरा। वहां उसने एक साधु को ध्यान में मगन पाया। राजा को बहुत भूख लगी थी, अतः वो साधु को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली तो राजा को अपने पास बैठा देखकर पूछा, कौन हो तुम? राजा ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। साधु ने कहा, मेरे पास केवल फल और मेवे हैं, क्या तुम उन्हें खाना चाहोगे? भूखे राजा ने हामी भर दी। उस समय उसे कुछ भी खाना मंजूर था। जब भूख लगती है तो इंसान कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। राजा जानता था कि उसे जंगल के रास्ते में खाने के लिए कहीं भी कुछ न मिल सकेगा। साधु ने अपने पास रखी खोपड़ी राजा ज्वालासेन के आगे कर दी, जिसमें फल और मेवे थे। लेकिन राजा खोपड़ी में रखी चीजें नहीं खाना चाहता था। उसने साधु से कहा, मैं एक राजा हूं, मैं इस खोपड़ी में नहीं खा सकता। यह सुनकर साधु मुस्कुराने लगा। फिर उसने कोई मंत्र पढ़ा और वहां एक सुंदरी प्रकट हो गई। साधु ने उससे कहा कि वो राजा को झोंपड़ी में ले जाए और सोने के सुंदर बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन कराए। वो सुंदरी राजा को एक झोंपड़ी में ले गई, लेकिन वहां महल देखकर राजा हैरान रह गया। उसे सोने के बर्तनों में अच्छा खाना परोसा गया। राजा को भोजन के साथ साथ वो सुंदरी भी बहुत भा गई। भरपेट खाना खाने के बाद वो आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। कई घंटे बाद राजा की नींद खुली। उसे देखकर दुख हुआ कि वहां कोई महल या सुंदरी नहीं थी। सब कुछ ओझल हो गया था। वो साधु के पास जाकर बोला, सब कुछ ओझल क्यों हो गया? साधु ने कहा, वो सब तो माया थी, मैंने उसे अपने जादू से रचा था। राजा ने साधु से कहा कि वो उसे भी ये कला सिखा दे। साधु ने कहा, इसके लिए बड़े अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। राजा ने कहा कि वो ऐसा करने को तैयार है। तब साधु ने राजा को एक मंत्र दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ज्वालासेन ने सोचा कि साधु ने उसे जादू की छड़ी थमा दी है। वो तो यही चाहता था कि जल्दी से उस मंत्र द्वारा अपने लिए महल, दास दासियां और उस सुंदरी को बुला ले। साधु बोला, पहले 30 दिन तक पानी में खड़े रहकर और फिर 30 दिन तक आग के सामने बैठकर इस मंत्र का जप करना होगा। राजा ने वचन दिया कि वो वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा है। उसने साधु से कहा कि वो एक बार उस सुंदरी को बुलाना चाहता है। राजा ने मंत्र पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वो निराश हो गया। राजा ने सोचा था कि मंत्र पढ़ते ही वो सुंदरी सामने आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजा ने साधु से पूछा, क्या यह वही मंत्र है जिसका जप आपने किया था? इससे तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। साधु ने कहा, राजन, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। आपको ये मंत्र अपने लिए सिद्ध करना होगा। इसके बिना ये केवल कुछ शब्द भर है, जिन्हें दोहराने से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। ये सुनकर राजा काफी निराश हो गया। राजा ने साधु से कहा, क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र नहीं दे सकते जिसे सिद्ध न करना पड़े? मैं बस उसे मन ही मन दोहराऊं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये सुनकर साधु हंस दिया और बोला, राजन, आप मुझसे जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उसे मंत्र नहीं, जादू कहा जाता है। जादू के जोर से आप पल भर में ही कोई चीज पैदा कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर मंत्र की दीक्षा लेंगे तो आपको पहले उसे सिद्ध करना होगा, तभी वो आपके काम आ सकेगा। बेताल ने कहानी खत्म करके राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, अब तू ये बता कि मंत्र ने काम क्यों नहीं किया? क्या ये साधु का दोष था? यदि जानते हुए भी तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, किसी भी मंत्र को जानने से कुछ नहीं होता, उसे अपने अभ्यास एवं एकाग्रता से सिद्ध किया जाता है।
हालांकि राजा को बता दिया गया था कि पहले मंत्र को सिद्ध करना होगा, लेकिन उसका मन तो उस सुंदरी और अपने ऐशो आराम में लगा था। यही वजह है कि मंत्र ने काम नहीं किया। बेताल बोला, ओ राजा विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया। तेरे न्याय और दृष्टिकोण की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो उतनी ही कम है। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। तुझे कई मामलों की काफी जानकारी है, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर से उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें।